नमस्कार। अविस्मरणीय चैनल की ओर से मैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार गावण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 31 जुलाई 2021 स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी जी का 41वां स्मृति दिन। आज हमेशा की तरह अविस्मरणीय चैनल की ओर से मैं एक संगीत भरी आदरांजलि पेश करने जा रहा हूं। इसके लिए मैंने आज आमंत्रित किया है एक पुणे के होनहार कलाकार संदीप अगवेकर जी को। संदीप अगवेकर जी गए 18 साल इस मनोरंजन क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने बहुत सारे स्टेज शो किए हैं, भारत में और विदेश में भी। तो आज की संध्या की शुरुआत हम करते हैं मेरे सबसे प्रिय संगीतकार शंकर जयकिशन की रचना से, क्योंकि शंकर जयकिशन मेरे रोम रोम में बसे हैं, हमारे भगवान हैं। शंकर जयकिशन मोहम्मद रफ़ी कॉम्बिनेशन की जब याद आती है, कई गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। तो एक घटना मुझे याद है, 1963 में वो घटना घटी थी। एक फ़िल्म की रिकॉर्डिंग होने वाली थी फेमस स्टूडियो ताड़देव में, और सुबह 10 बजे का टाइमिंग था। सभी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब जो बांद्रा में रहते थे, वो घर से निकलने से पहले उन्हें कुछ बुखार सा हो गया। उन्हें कुछ सर्दी थी, कुछ बुखार था, इसलिए वो सोच रहे थे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन कमिटमेंट इज़ कमिटमेंट। फिर भी वो बुखार की वजह से उन्हें रिकॉर्डिंग कैंसिल नहीं करना होना चाहिए, इसलिए मोहम्मद रफ़ी साहब बांद्रा से निकले ताड़देव की तरफ। लेकिन उसी दिन फेमस स्टूडियो के कुछ कर्मचारी और म्यूजिशियंस ने हड़ताल घोषित की। निर्माता, निर्देशक और संगीतकार, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि आज का रिकॉर्डिंग होने दो, रफ़ी साहब आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं, अपनी हड़ताल जारी रखी। बाद में 10 बजे तक रफ़ी साहब ताड़देव पहुँचे, लेकिन जब उन टेक्नीशियंस को मालूम हुआ कि रफ़ी साहब को बुखार है, उसके बावजूद भी रफ़ी साहब बांद्रा से यहाँ आए हैं, तो उन्होंने अपनी हड़ताल विड्रॉ की और वो रिकॉर्डिंग की तैयारी में लग गए। यानी सिर्फ कलाकार होना नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंसान होना भी और पैशन म्यूज़िक के लिए होना कितना ज़रूरी है, ये रफ़ी साहब ने बताया। बाद में वो रिकॉर्डिंग हुई। वो फिल्म थी दिल एक मंदिर, और गाना था याद न जाए, जिसने एक इतिहास रचाया। तो राजेंद्र कुमार के लिए रफ़ी शंकर जयकिशन कॉम्बिनेशन ने बहुत सारे गीत दिए हैं। उसकी इमेज बिल्ड करने के लिए राजेंद्र कुमार सिल्वर जुबली स्टार बन गए बिकॉज ऑफ शंकर जयकिशन एंड मोहम्मद रफ़ी सॉन्ग्स। ऐसे ही एक कलाकार जिसकी म्यूज़िकल इमेज शंकर जयकिशन रफ़ी कॉम्बिनेशन बनाई, वैसे है वो है शम्मी कपूर जी। तो आइए सुनते हैं शम्मी कपूर जी की एक फ़िल्म दिल तेरा दीवाना का एक गीत, नज़र बचा कर चले गए हो। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, पेश कर रहे हैं संदीप अगवेकर जी। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। मिलती आँख तो वो भी देख
प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। मिलती आंख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू। अपने रंग में हम भी कम न थे, कर देते बेकाबू। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो, अपनी शान दिखला के। एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो, अपनी शान दिखला के। एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री का कोहिनूर हमसे बिछड़ गया। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ दिलीप कुमार जी का। लेकिन आज भी दिलीप कुमार, रफ़ी, नौशाद और शकील बदायूनी की टीम ने जो गीत बनाए हैं वो अमर है। वैसे तो रफ़ी जी का पहला गीत रिकॉर्ड किया था संगीतकार श्याम सुंदर जी ने अपनी फिल्म गाँव की गोरी के लिए, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ हुई 1945 में। वो फिल्म रिलीज़ हुई, रिकॉर्डिंग हुई 1944 में। लेकिन उसी वक्त 1944 में संगीतकार नौशाद जी ने रफ़ी साहब को रिकॉर्डिंग का चांस दिया था। वो पेट्रियोटिक गीत था, देशभक्ति पर गीत था, DN मधोक साहब ने लिखा था और उसके 3 अंतरे थे। तो नौशाद ने सोचा हर एक अंतरा अलग अलग सिंगर से गवाऊँ, तो उन्होंने सिंगर सिलेक्ट किए। श्याम कुमार करके एक सिंगर था, अलाउद्दीन दूसरा सिंगर, और तीसरा सिंगर नौशाद जी ने रफ़ी साहब को सिलेक्ट किया। और नौशाद जी के मन में एक कल्पना आई कि अगर ये गीत में जोश पैदा होना चाहिए तो कुछ अलग करना चाहिए। तो नौशाद जी ने मिलिट्री शूज़ मंगवाए और तीनों गायकों को वो शूज़ पहनाए और उन्होंने उनको कहा कि आप गाना गाइए, लेकिन ये राइट लेफ़्ट मार्चिंग करके ये गाना गाइए। और ऐसे ही हुआ और वो पहले आप फिल्म का गीत रिकॉर्ड हुआ और वो फिल्म सबसे पहले रिलीज़ हुई। सो वो क्रेडिट जाता है नौशाद जी को रफ़ी साहब की पहली फिल्म के लिए। उसके बाद में नौशाद जी ने कई गीत बनाए। वैसे नौशाद जी रफ़ी साहब कॉम्बिनेशन की बात आती है तो एक माइलस्टोन की याद आती है, वो है बैजू बावरा, भारत भूषण उसमें थे। लेकिन और एक बात कहना चाहता हूँ कि बैजू बावरा को पहला फिल्म फेयर अवार्ड नौशाद जी को मिला था बैजू बावरा के लिए। लेकिन दिलीप कुमार नौशाद कॉम्बिनेशन एवरग्रीन रहा। एक्चुअली 1945 के बाद में इमीडिएट रफ़ी साहब को इतनी लोकप्रियता मिली नहीं, लेकिन 1949 में चांदनी रात, दुलारी, दीदार जैसी फिल्में आई 1949 में, तब रफ़ी आम आदमी की पसंद के लिए लायक हो गए, बहुत लोकप्रिय हुए। बाद में नौशाद जी रफ़ी कॉम्बिनेशन ने बहुत सारे गाने बनाए हैं, मेला है, आन है, कोहिनूर है,
गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम और आदमी। तो आज प्रस्तुत कर रहे हैं हम आदमी फिल्म का एक गीत, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे। प्रस्तुत कर रहे हैं संदीप आगवेकर जी। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो हो, ओ हो हो। बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। ना वो दिल न सनम, ना वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं। शीशाए दिल में अरमानों की आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो हो, ओ हो हो। संगीतकार ओपी नैयर एक अलग ही व्यक्तिमत्व, एक ग्रैंड पर्सनालिटी, एक डैशिंग पर्सनालिटी। उन्होंने कभी अपने मन में कुछ रखा नहीं, ओपनली बात करते थे। उन्होंने एक कमेंट की कि नौशाद जी ने बढ़िया गाने दिए रफ़ी साहब को,
लेकिन नौशाद जी ने रफ़ी को रुलाया। लेकिन मैंने, यानी ओपिनियर कहते हैं, मैंने रफ़ी साहब को हंसाया, हंसते गाते गाने दिए हैं उन्होंने। सिर्फ नायकों के लिए ही नहीं, जॉनी वॉकर जैसे कॉमेडियन को भी ओपिनियर जी ने बहुत सारे गाने दिए। आर पार हो या मिस्टर एंड मिसेस 55 हो, CID हो। और बाद में शम्मी कपूर के लिए ओपिनियर एक वरदान से साबित हुए, क्योंकि उन दिनों शम्मी कपूर स्ट्रगल कर रहे थे। 10-12 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन 1957 में फिल्म तुमसा नहीं देखा, इस फिल्म ने हंगामा मचाया और शम्मी कपूर इस्टेब्लिश हुए। इसके अलावा ओपी नैयर ने उन नायकों के लिए म्यूज़िक दिया जिन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन वो म्यूज़िकल इमेज बन गई। जैसे कि विश्वजीत, यानी मेरे सनम हो, या ये रात फिर ना आएगी, या किस्मत। और एक हीरो जिसके लिए एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म में ओपी नैयर ने संगीत दिया, एक मुसाफिर एक हसीना। और एक रंगीली फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ, उसके गीत आज भी एवरग्रीन हैं। तो प्रस्तुत है जॉय मुखर्जी पर फिल्माया गया, मजरू सुल्तानपुर जन लिखा हुआ यह गीत लाखों है निगाह में। पेश कर रहे हैं संदीप अगवेकर जी। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें। देखो ले लेके तीर कमान है, लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानो न दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानो न दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं। किसे ढूंढे मेरे अरमान है, लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ है, लेकिन वो बात कहाँ। संदीप अगवेकर जी सिर्फ एक कलाकार नहीं है, लेकिन वो एक डिसिप्लिन्ड आर्टिस्ट है। बहुत सारा रियाज़ करते हैं। भारत रत्न भीमसेन जोशी, उपेंद्र भट्ट जी, उनके पास से शिक्षा प्राप्त की है और बहुत मेहनत और लगन से आज तक ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उनकी
संगीत शैली को अशोक पत्की जी, सुरेश वाडकर जी भी अप्रिशिएट किया है। अब प्रस्तुत करते हैं एक ऐसा गीत जो गज़ल सम्राट मदन मोहन जी ने कंपोज़ किया है। रफ़ी साहब के लिए मदन मोहन जी ने कई सुरीले गाने बनाए हैं, जैसे मैं निगाहें तेरे चेहरे से उतार झुकाऊँ कैसे, दूसरा है तुम्हारी जुल्फ़ के साए में शाम कर लूँगा, और रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ। लेकिन मैं जो गीत पेश कर रहा हूँ वो फ़िल्म है 1964 की, फ़िल्म है सुहागन, और ये गाना पिक्चराइज़ किया था गुरुदत्त जी पर। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फ़े है खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फ़े है खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फ़े है खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं। तू मेरे सामने है। तेरी आँखें तो झलकते हुए पैमाने हैं, तेरी आँखें तो झलकते हुए पैमाने हैं, और तेरे होठ लरजते हुए मैं खाने हैं। मेरे अरमान इसी बात पे दीवाने हैं। मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं। तू मेरे सामने है। तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है। तू जो हंसती है तो बिजली सी चमक जाती है। तेरी सांसों से गुलाबों की महक आती है। तू जो चलती है तो कुदरत भी बहक जाती है। मैं भला होश में कैसे रहूं, कैसे रहूं। तू मेरे सामने है, तेरी जुल्फ़े है खुली, तेरा आंचल है ढला। मैं भला होश में कैसे रहूं। तू मेरे सामने है। दिलीप कुमार के नक्शे कदम पर चलने वाले कलाकार राजेंद्र कुमार जी की इमेज बनाने के लिए जैसे शंकर जयकिशन ने कई गाने बनाए, वैसे नौशाद जी ने भी कई गाने बनाए हैं। आज भी मुझे याद है वो 1963 की फ़िल्म राजेंद्र कुमार और साधना जी ने उसमें अदाकारी ऐसी की थी कि वो आज तक कायम है, आज तक हम उसे भूले नहीं हैं।
सुनते हैं एक मेरे मुँह फिल्म का ये गीत जिसमें नौशाद जी ने ऑर्केस्ट्रेशन का कमाल दिखा है। विशेष करके इसमें पियानो का उपयोग बड़ा ही सुंदर है। तो प्रस्तुत है ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए। हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। ये प्यार के नगमे, ये मुहब्बत के तराने तुझको बड़े अरमान से आया हूँ सुनाने। उम्मीद मेरे दिल की कहीं टूट न जाए। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। ए शम्मा तू आजा जरा चिलमन से निकल के, हसरत है कि रह जाऊं तेरी आग में जल के। परवाना वो क्या तुझ पे जो मिट कर न दिखाए। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। से तो रफ़ी साहब ने कई गीतकारों के लिए गाने गाए। मेरे दोस्त सुभाष चंद्र जाधव जी ने एक बुक लिखा है मोहम्मद रफ़ी पर, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि 310 से भी ज़्यादा गीतकारों के लिए गाने गवाए। उसमें सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं मजरू सुल्तानपुरी, 374 गाने गाए हैं मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे हुए रफ़ी साहब ने। बाद में हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, आनंद बख्शी और राजेंद्र किशन के लिए बहुत सारे गीत गाए हैं। लेकिन कुछ गीतकार ऐसे हैं उन्होंने ज़्यादा गीत लिखे नहीं, लेकिन जो गीत लिखे वो स्वर्णाक्षर में लिखे गए हैं। जैसे कि गीतकार नीरज, मुझे याद है नीरज गीतकार के लिए संगीतकार एस.डी. बर्मन और शंकर जयकिशन ने बहुत सारे गीत बनाए। उसमें से एक गीत पेश करता हूँ जिसे शंकर जयकिशन ने कंपोज किया है। ये गीत की खासियत है कि नीरज जी ने जब वो कागज़ पर लिखा एक गाना और शंकर जी के हाथ में दिया, तो शंकर जी ने पढ़ते पढ़ते ही शंकर जी गुनगुनाने लगे और उसी समय यानी 2 मिनट में ही शंकर जी ने उसकी ट्यून कंपोज की थी। प्रस्तुत है लिखे जो खत तुझे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के
नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। कोई नगमा कहीं गूंजा, कहाँ दिल में ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवा जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। 1966 में सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ऐसे कहते कहते हमारा प्यारा शैलेंद्र हमसे दूर चला गया। 1971 में ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ऐसे गुनगुनाते हुए हंसता गाता राज दुलारा जयकिशन हमसे बिछड़ गया। 1976 में कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीवन के ये अनमोल संदेश देने वाले मुकेश ने हमसे अलविदा कहा। और 1980 में तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। ये वचन देकर हमारा रफ़ी हमसे रूठ गया। इन सभी हादसों पर बुज़ुर्ग गीतकार कैफ़ी आज़मी ने 1959 में यानी बहुत साल पहले कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। बिछड़े सभी बारी बारी, देखिए ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। देखिए ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ
पास नहीं या फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। वक्त है मेहरबां, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करे इतनी फुर्सत कहाँ। वक्त है मेहरबां, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करे इतनी फुर्सत कहाँ। रात भर मेहमां है बहारे यहाँ, रात गर ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। रात भर मेहमां है बहारे यहाँ, रात गर ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ। पल भर की खुशियाँ है सारी, पल भर की खुशियाँ है पल भर की खुशियाँ है सारी, बढ़ने लगी बेकरारी। अरे पल भर की खुशियाँ है सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरारी। उड़ जा
रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहां खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में, नादान तमन्ना रेती में, उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से ले लेती है। ये खेल है कब से जारी, हाय बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, आ फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी, अरे देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी, बिछड़े सभी बारी बारी। आज मैं संदीप आगवेकर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे अविस्मरणीय चैनल के लिए एक मधुर योगदान दिया है, और उनकी सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ संदीप आगवेकर जी के, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये गीत बनाए हैं। मुझे उम्मीद है ये गीत आप पसंद करेंगे और मेरे अविस्मरणीय चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।